प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 अक्टूबर शुक्रवार। पहला पाठ रोमियो के नाम सन पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 1 से 8 तक। अब हम अपने कुलपति इब्राहिम के विषय में क्या कहें? यदि इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक माने गए तो वे अपने पर गर्व कर सकते हैं, किंतु वे ईश्वर के सामने ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि धर्मग्रंथ क्या कहता है? इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वे धार्मिक माने गए। जो काम करता है उसे मजदूरी अनुग्रह के रूप में नहीं बल्कि अधिकार के रूप में मिलती है। जो काम नहीं करता किंतु उसमें विश्वास करता है जो अधर्मी को धार्मिक बनाता है, तो वह अपने विश्वास के कारण धार्मिक माना जाता है। इसी तरह दाऊद उस मनुष्य को धन्य कहते हैं जिसे ईश्वर कर्मों के अभाव में भी धार्मिक मानता है। धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा हुए हैं, जिनके पाप ढक दिए गए हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसके पाप का लेखा प्रभु नहीं रखता। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12, वाक्य 1 से 7 तक। उस समय भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। यीशु मुख्य रूप से अपने शिष्यों से कहने लगे, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। तुमने जो कुछ अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और तुमने जो कुछ एकांत में फुसफुसाकर कहा है वह पुकार पुकार कर दोहराया जाएगा। मैं तुम अपने मित्रों से कहता हूँ, जो लोग शरीर को मार डालते हैं परंतु उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, उनसे नहीं डरो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसका मारने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। क्या 2 पैसे में 5 गौरैयां नहीं बिकती? फिर भी ईश्वर उनमें से एक को भी नहीं भुलाता है। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम कलीसिया के एक महास्तंभ एवं संत तेरेसा का पर्व मनाते हैं। अविला की संत तेरेसा, उनको कलीसिया में अध्यात्म के एक महास्तंभ के रूप में माना जाता है। संत तेरेसा का जन्म स्पेन के अविला में 1515 में हुआ। जब वो 20 साल की थी, उस समय के प्रसिद्ध मठ कार्मेलाइट मठ में प्रवेश की। मठ में रहते हुए उन्होंने अध्यात्म की गहराइयों में उतरने का प्रयास किया।
बहुत समय प्रार्थना में बिताती थी। एक बार जब वो गंभीर रूप से बीमार थी, उस समय उन्होंने संत अगस्तिन के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ द कन्फेशंस को पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद उनके अंदर एक आध्यात्मिक चेतना जगी। उनको पूरी तरह से अपने आप को प्रभु को समर्पित करने की कृपा मिली। और वो समय था जब से वह अध्यात्म की गहराई में उतरने का प्रयास किया। मैं बार बार बोलता हूँ अध्यात्म की गहराई, क्योंकि उन्होंने अनुशासित ढंग से आध्यात्मिक यात्रा की, गहरी प्रार्थना में समय दिया और प्रार्थना को और ज़्यादा गहरा बनाया। उनको प्रभु का दर्शन हुआ करता था, बार बार ईश्वर का दर्शन हुआ करता था और प्रभु की अनुभूति मिलती थी, बहुत गहरी गहरी अनुभूति। उन्होंने अपने आध्यात्मिक यात्रा और अनुभव के बारे में एक ग्रंथ में लिखा है, इंटीरियर कैसल। यह एक महान ग्रंथ है, विशेष करके आध्यात्मिकता और अध्यात्म के क्षेत्र में जो लोग और गहरा होना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। उन्होंने उसमें वर्णित किया है कि किस तरह उन्होंने अध्यात्म की गहराई को छुआ, यानी ईश्वर को गहराई से अनुभव किया, प्रार्थना को और गहरा किया। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु ने उनको एक दायित्व, एक जिम्मेदारी दी। उस समय के मठवासी जीवन में काफी शिथिलता थी, अपवित्रता थी, और उनको बताया गया कि विशेष करके कार्मेलाइट मठ के सारी शाखाओं को शुद्ध करो, पवित्र करो, उनको पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए मदद करो। और उन्होंने ऐसा ही किया। आज संत तेरेसा हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है। हम सभी लोग प्रार्थना तो करते हैं, मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पर मनन करते हैं, लेकिन जिस तरह संत तेरेसा ने अनुशासित रूप से समय निकालकर प्रभु को गहराई से अनुभव करने की ध्येय से प्रार्थना किए, गहरी प्रार्थना किए, जिसको अंग्रेजी में कॉन्टेम्पलेशन कहते हैं, गहरी प्रार्थना किए। हमें पढ़ने को मिलता है लूकस के समाचार के अध्याय 10 में मरियम के बारे में। मार्था की बहन मरियम यीशु के चरणों पर बैठकर यीशु को सुन रही थी। संत तेरेसा भी ऐसी ही थी, प्रभु के करीब बैठकर प्रभु को सुनने के लिए समय निकालती थी। संत तेरेसा हमारे लिए एक महान प्रेरणा है कि हम भी प्रार्थना की गहराई में उतरें, वचन की गहराई में उतरें, हम भी प्रभु को गहराई से अनुभव करने का प्रयास करें। आज का पहला पाठ रोमियों के पत्र से लिया गया था। मैंने आपसे कहा कि रोम की कलीसिया में विश्वास के मामले में एक मतभेद था, क्योंकि रोम की कलीसिया में यहूदी संप्रदाय से आए हुए विश्वासी थे और उसी तरह यूनानी संप्रदाय से आए हुए विश्वासी थे। यहूदी संप्रदाय से आए हुए विश्वासियों की धारणा थी कि जिस तरह यहूदियों में नियमों पर जोर दिया जाता, उसी तरह मसीहियों में भी नियमों की जोर होनी चाहिए। नियमों के पालन के द्वारा ही वे धार्मिक सिद्ध किए जाएंगे, कर्मकांड के पालन के द्वारा ही वे धार्मिक सिद्ध किए जाएंगे। विशेष करके सबको खतना करना चाहिए, ये उनकी धारणा थी। लेकिन संत पौलुस इब्राहिम का उदाहरण लेकर उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि इब्राहिम को हम लोग विश्वासियों को पिता मानते हैं, इब्राहिम को हम लोग अपने पिता मानते हैं। इब्राहिम किस तरह ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक बने? क्या नियमों के पालन के द्वारा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पौलुस कहते हैं इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया, इसी से वह धार्मिक माने गए। इब्राहिम ने ईश्वर पर विश्वास किया, इसी से वह धार्मिक माने गए। नियमों के पालन के द्वारा नहीं, कर्मकांड की पूर्ति के द्वारा नहीं, बल्कि ईश्वर पर दृढ़ विश्वास के द्वारा। हम मसीही और विश्वासियों के लिए भी यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। हम विश्वास के द्वारा ईश्वर से और यीशु से जुड़ते हैं। हम विश्वास के द्वारा ईश्वर को गहराई से अनुभव करते हैं। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है कि विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, अर्थात ईश्वर को अनुभव नहीं कर सकता। तो प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुसार, नए विधान की शिक्षा के अनुसार, कर्मकांड से बढ़कर, नियमों के पालन से बढ़कर
विश्वास पर जोर दिया जाना चाहिए कि विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु ने बार बार कहा यदि तुम विश्वास करोगे, विश्वास करोगे, विश्वास करोगे। और संत पौलुस भी अपने पत्र में बार बार कहते हैं विश्वास, विश्वास, विश्वास। विश्वास के द्वारा हम ईश्वर की पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। विश्वास के द्वारा हमें ईश्वर का सामर्थ्य प्राप्त होता है। विश्वास के द्वारा हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। इसीलिए हम विश्वासियों को भी विश्वास पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। ईश्वर पर अड़िग विश्वास, दृढ़ विश्वास, यीशु पर अड़िग विश्वास, दृढ़ विश्वास। और आज के सुसमाचार में हमने सुना उस समय भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। यीशु मुख्य रूप से अपने शिष्यों से कहने लगे, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। प्रभु यीशु के चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ लगी थी, लेकिन यीशु फूले नहीं। यीशु ने अपनी शिक्षाओं में समझौता नहीं लाया। यीशु ने अपने शिष्यों की ओर देखकर उस समय कहा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहो। फरीसियों की क्या कमी थी प्रभु यीशु ने ढूंढ निकाला था। उनके अंदर कपट था, उनके अंदर छल था, उनके अंदर पाखंड था। वे अंदर से कुछ थे और बाहर से कुछ और थे। वे दुनिया के सामने बहुत अच्छे थे, नियम के पालन करने वाले थे, नियम के ज्ञाता थे, दुनिया के सामने पवित्र थे, अच्छे थे। लेकिन प्रभु कहते हैं कि वे कपटी थे और पाखंडी थे। प्रभु कहते हैं छिपाने की कोशिश मत करो, उनकी तरह छिपाने और छिपने का प्रयास नहीं करना। प्रभु कहते हैं ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। एक सच्चाई है, मनुष्य कुछ भी हमेशा के लिए नहीं छिपा सकता है। मनुष्य छिपा नहीं सकता, न छिप सकता है। कभी न कभी सत्य बाहर आ जाएगा। इसीलिए प्रभु कहते हैं तुम्हें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। तुमको पूरी तरह से अंदर बाहर स्वतंत्र होना चाहिए। तुमने जो कुछ अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुनाया जाएगा, और जो तुमने एकांत में फुसफुसाकर कहा है वो पुकार पुकार कर दोहराया जाएगा। ये मत सोचो किसी ने सुना नहीं, ये मत सोचो किसी ने देखा नहीं। सब कुछ प्रकट किया जाएगा। ईश्वर सत्य है। प्रभु यीशु ने कहा मैं सत्य हूं। सत्य झूठ को प्रकट करता है। आगे प्रभु यीशु बताते हैं, मैं तुम अपने मित्रों से कहता हूं, जो लोग शरीर को मार डालते हैं परंतु उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, उनसे नहीं डरो। प्रभु यीशु कहते हैं शरीर को मारने वालों से मत डरो, शारीरिक पीड़ा देने वालों से मत डरो, बल्कि प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूं किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसका मारने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। यानी प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं मनुष्यों से मत डरो, ईश्वर से डरो। मनुष्यों से मत डरो, ईश्वर से डरो। लोग क्यों पाखंड का जीवन जीते हैं, क्यों दूसरों के सामने अच्छा होने का अभिनय करते हैं? क्योंकि वे लोगों से डरते हैं। लेकिन जो एक सच्चा व्यक्ति होता है, एक सच्चा विश्वासी, सच्चा मसीह होता है, वो लोगों से नहीं डरेगा, ईश्वर से डरेगा। हमेशा इस बात का ख्याल करेगा कि मैं ईश्वर की दृष्टि में अच्छा हूं। दुनिया की दृष्टि में अच्छा होने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि ईश्वर की दृष्टि में अच्छा। ईश्वर को क्या प्रिय ये करना चाहिए, लोगों को क्या प्रिय ये नहीं करना चाहिए। दुनिया में अधिकतर लोग किसको प्रसन्न करते हैं? दुनिया के लोगों को प्रसन्न करते हैं। लोगों को जो अच्छा लगे वो बोलते हैं, वो खाते हैं, वो पहनते हैं, वैसा व्यवहार करते हैं, उस शैली को अपनाते हैं लोगों को प्रसन्न करने, खुश करने के लिए। एक विश्वासी को इस तरह नहीं होना चाहिए। एक विश्वासी को अंदर बाहर ईमानदार होना चाहिए, जीवन की ईमानदारी होनी चाहिए। 33 साल की उम्र में प्रभु यीशु के जीवन में हम देखते हैं जीवन की ईमानदारी है। प्रभु को जो बोलना था बोलते थे, लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, लोगों को खुश करने के लिए नहीं। उनके मन में एक ही विचार था, मेरे पिता की इच्छा पूरी करूं, मेरे पिता की इच्छा पूरी करूं। आगे प्रभु यीशु हमें समझाते हैं कि तुम्हें डरना नहीं है। क्या 2 पैसे में
5 गौरैयाँ नहीं बिकती हैं, फिर भी ईश्वर उनमें से एक को भी नहीं बुलाता है। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, क्योंकि तुम महत्वपूर्ण हो। ईश्वर की दृष्टि में तुम महत्वपूर्ण हो। तुम्हारे सिर का एक एक बाल गिना हुआ है। तुम्हारे जीवन में क्या क्या होता है, एक एक बात का प्रभु को ज्ञान है। इसलिए मनुष्यों से मत डरो, मनुष्यों को प्रसन्न मत करो। वही ईश्वर जो तुम्हारा ख्याल करता है उसके बारे में सोचो, उसकी इच्छा पूरी करो। एक बहुत गहरी शिक्षा प्रभु ने हमें दी है, हम ग्रहण करें। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने हमें ईमानदारी की जिंदगी जीने के लिए आह्वान किया है। प्रभु हम पर दया करना, हमें ईमानदार बनने की कृपा दीजिए, हमें अंदर बाहर दोनों स्वच्छ रहने की कृपा दीजिए, हमें छिपाने की प्रवृत्ति से बचाइए। हमारे अंदर जो पाखंड है, जो कपट है, उसको निकाल कर हमें स्वतंत्र होने के लिए कृपा दीजिए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरा पवित्र हाथ उनके सिर पर रखना, अनुग्रह और आशीष का हाथ। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन हो। आज के संपूर्ण दिन में वे तेरी उपस्थिति का अनुभव कर सके। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है,